तो क्या संदेश था, क्या रणनीति है, एसपी सिंह जी से पूछते हैं और जानते हैं कि पिछली बार कहां चूक रह गई थी कि कांति सिंह जी एमएलसी नहीं बन पाई। हम लोग जो है 3 चुनाव जीते हैं, चौथा भी जीते थे, लेकिन किसी कारणवश नहीं, बल्कि ये कह लो कि ज़बरदस्ती जो है सर्टिफिकेट नहीं दिया गया और दूसरे को दे दिया गया। पूरा प्रयास होगा कि दोनों सीटें हमारी जीतें, क्योंकि समाजवादी पार्टी का इस बार वरदहस्त भी है। लोग जो है पूरी ताकत से ये चुनाव भी लड़ेंगे और सीटें निकालेंगे दोनों। जिस तरीके से समाजवादी पार्टी ने आप दोनों को प्रत्याशी घोषित किया, आपको जिम्मेदारी दी, आपको वोट लोग क्यों दे? दूसरों से अगर बेहतर आप कहाँ पर हैं? राजनीति पैसा कमाने का या केवल नाम के लिए नहीं, वास्तव में सेवा के लिए हम लोग राजनीति करते हैं। जब हम पहली बार एमएलसी हुए तो लोगों ने पूछा आप डिफरेंट, आप अलग हटके क्या करेंगे, जिनके बारे में ज़्यादातर लोगों को जानकारी नहीं है और वहाँ भी रोजगार पा सकते हैं। और पूरी निष्पक्षता के साथ जाति धर्म से ऊपर उठ करके सोचते हुए सर्वजन हिताय हम लोगों ने काम किए हैं कि आप ही इन चुनावों को लड़ाइए और आप ही इनको निकालिए और पार्टी आपके साथ खड़ी है, सब लोग मिलकर के आपका सहयोग करेंगे और दोनों सीटें हम जीतेंगे। जो उनके अपॉइंटमेंट के समय थी ही नहीं, उसको जो है कैसे जो है कह सकते हैं कि नहीं अब तुम्हें ये पास करना है। उस समय जो भी मानक थे उसको उन लोगों ने पास किया, शिक्षक बने, कितने लोगों को अच्छी अच्छी जगहों पहुँचाया। अब कह रहे हो कि तुम अपने सिद्ध करो कि तुम शिक्षक लायक हो कि नहीं, तो ये गलत चीज़ है। मेरी प्राथमिकता ये रहेगी कि जितने भी विद्यालय हैं, पहली बात कि जो विद्यालयों के मानक हैं वो समान हों। शिक्षकों को जितने भी हमारे प्राइवेट विद्यालयों में टीचर्स हैं उनके लिए भी कुछ सरकार से पैकेज मिलना चाहिए, क्योंकि आज की तारीख में सरकार के दायित्वों का निर्वहन प्राइवेट विद्यालय कर रहे हैं। अगर प्राइवेट विद्यालय न हो तो हमारी समझ में 80% बच्चे उत्तर प्रदेश में पढ़ने से वंचित रह जाएंगे। और प्राइवेट संस्थानों के साथ में एक दोहरा मापदंड जो अपनाया जा रहा है वो अत्यंत चिंताजनक है। जब हर विभाग में अलग अलग चीज़ों के मानक तय हैं, यहाँ पर भी हमको टीचरों की नियुक्ति परमानेंट बेसिस पे की जाए। इसमें पीटीए से काम करा रहे हैं और उन टीचरों को मात्र 10,000 मिलता है, जबकि जो एडेड विद्यालय के जो टीचर्स हैं उनको 1.25 लाख 1.5 लाख तक मिल रहा है। तो वास्तव में ये बहुत बड़ा अन्याय है, क्योंकि अब हम मॉडर्न तरीके से ही अगर पढ़ाई कराते हैं तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। और ट्रेडिशनल वे में खाली सोचते रहें कि लेक्चर दे दिया काम खत्म हो गया, तो ऐसा नहीं संभव है। इसके मतलब आपकी टीईटी और बीएड की इसकी बीएड की और जो डीएलएड की जो परीक्षाएं हो रही हैं वो गलत हैं, उनका सिलेबस फाल्टी है। या तो आप उस सिलेबस को इतना मजबूत कर दिए कि टीईटी की आवश्यकता क्यों है, कहीं न कहीं इसमें गड़बड़ है जो सरकार चाहती है कि लागू हो, और इससे शिक्षकों का बहुत अपमान हो रहा है। कहते हैं ना डबल इंजन की सरकार है, तो हमारी अपनी व्यक्तिगत टीम बहुत स्ट्रांग है। 2016 में वित्तविहीन स्कूलों के शिक्षकों के लिए रात के 11 बजे तक धरने पर रह करके मैंने 200 करोड़ का बजट पास कराया था। और मैं अपने जो हमारे युवा स्नातक हैं, मैं देखती हूँ बेरोजगार है, पढ़ा लिखा युवा जो आज 35-40 साल के हो गए हैं, कहीं उनके लिए रोजगार के साधन नहीं है, वो इंतजार में है, उनका भविष्य अंधकार में है। बात आती है पुरानी पेंशन की, 2005 के बाद पेंशन भी नहीं मिल पा रही है। और आज विगत इन सालों में 5 सालों में मैं नहीं भी हूँ, मैं अपने समाज के साथ, अपने कार्यकर्ताओं के साथ, युवाओं के साथ कंटिन्यू टच में हूँ। 7 जनपद में हमारा बराबर संवाद रहता है, बराबर मैं क्षेत्र में रहती हूँ। जब मैं विधान परिषद पहुँची उस टाइम बच्चे टाटो पट्टी पर बैठ रहे थे, स्कूलों में कोई व्यवस्था नहीं थी। तो हम क्यों ना उत्तर प्रदेश के सारे स्कूल लखनऊ पब्लिक स्कूल जैसे बनाऊं। उत्तर प्रदेश के स्कूल न बंद किए जाएं, न मर्ज किए जाएं, बल्कि शिक्षा व्यवस्था को बढ़ावा दिया जाए, शिक्षकों की भर्ती हो और हमारे बच्चों को बेहतर एजुकेशन मिले, बेहतर सुरक्षा मिले। At Singhania Educational Institute, we're not just prepared for the future,
we're actively shaping it with technology and innovation. We are preparing to lead tomorrow. Singhania Educational Institute, cultivating knowledge. समाजवादी पार्टी ने इस बार शिक्षक एमएलसी और स्नातक एमएलसी को लेकर जो बिसात बिछाई है वो कहीं ना कहीं बड़ी मजबूत बिसात बिछाई है। और हमारे साथ इस समय मौजूदगी है प्रतापगढ़ के सांसद एसपी सिंह जी, दूसरी तरफ स्नातक एमएलसी पद की उम्मीदवार समाजवादी पार्टी की कांति सिंह जी जो पूर्व एमएलसी रही हैं, और शिक्षक एमएलसी पद के उम्मीदवार सुशील जी वो भी मौजूद हैं, और इसका नेतृत्व कर रहे हैं प्रतापगढ़ से सांसद एसपी सिंह। तो उन्हीं से जानते हैं जो एमएलसी रह चुके हैं, तो एमएलसी का चुनाव कैसे लड़ा जाता है। समाजवादी पार्टी ने आपको बागडोर सौंप दी है। पिछले दिनों अखिलेश यादव ने इन 7 जनपदों के जो समाजवादी पार्टी के कर्ता धर्ता थे उनके साथ बैठक की, और बैठक के बाद निर्देश दिया कि आपको इस बार जिताकर भेजना है। तो क्या संदेश था, क्या रणनीति है, एसपी सिंह जी से पूछते हैं और जानते हैं कि पिछली बार कहाँ चूक रह गई थी कि कांति सिंह जी एमएलसी नहीं बन पाई। आपका स्वागत है सर। इस बार 2 एमएलसीयों को जिताने की आप पर जिम्मेदारी है, आपको अनुभव भी है और आप सांसद भी हैं, तो ऐसे में कैसे रणनीति बना रहे हैं? देखिए, रणनीति तो पिछली बार की ही तरह है। जो हम लोग जो है 3 चुनाव जीते हैं, चौथा भी जीते थे, लेकिन किसी कारणवश नहीं बल्कि ये कह लो कि ज़बरदस्ती जो है सर्टिफिकेट नहीं दिया गया और दूसरे को दे दिया गया। इस बार हम लोग पूरी तैयारी से हैं। अभी तक जो चुनाव वो लड़े थे एमएलसी के निर्दल लड़े थे, इस बार हम लोग अब 2 चुनाव लड़ रहे हैं, स्नातक का भी और शिक्षक का भी, लखनऊ खंड शिक्षक का भी। तो ये दोनों चुनाव हम लोग पूरी तैयारी से पूरी शिद्दत के साथ चुनाव में लगे हुए हैं, और पूरा प्रयास होगा कि दोनों सीटें हमारी जीतें, क्योंकि समाजवादी पार्टी का इस बार वरदहस्त भी है और अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी अब बहुत अच्छा कर रही है, करने जा रही है। लोकसभा के चुनाव में भी अखिलेश जी का ही ये जादू था कि जो है हम लोग आधे से ज़्यादा उत्तर प्रदेश की सीटें जीते हैं। गठबंधन को भी फ़ायदा हुआ, कांग्रेस की भी 6 सीटें निकल गई, वो सिर्फ हम लोगों के सहयोग से। तो ये हम लोग जो है पूरी ताकत से ये चुनाव भी लड़ेंगे और सीटें निकालेंगे दोनों। तो इसके लिए तैयारी ये है कि फार्म भरा लिए गए हैं, मतलब वोटर बड़ी संख्या में हम लोगों ने बनाए हैं, स्नातक के भी, और जितने भी स्कूलों के टीचर्स हैं उनसे भी जा करके संपर्क करके वोट बन चुके हैं। और जो रह गए हैं उनसे निवेदन है कि वो लोग किसी भी तरह से सूची में देख लें कि अगर नाम ना हो तो वोटर लिस्ट में अपना नाम जुड़वा लें। तो इसके लिए हमारे दोनों प्रत्याशी जो समाजवादी पार्टी ने घोषित किए हैं वो हैं कांति सिंह जी, और शिक्षक के ये कांति सिंह जी हैं स्नातक से, और सुशील कुमार जी हैं शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से। तो दोनों लोग जो है पूरी ताकत से दिन रात एक करके लगे हुए हैं चुनाव को लड़ने में। जिस तरीके से समाजवादी पार्टी ने आप दोनों को प्रत्याशी घोषित किया, आपको जिम्मेदारी दी, आपको वोट लोग क्यों दें? दूसरों से अगर बेहतर आप कहाँ पर हैं? देखिए, तो सब लोगों ने देखा है, हम 4 चुनाव जीत चुके हैं, चौथे में सर्टिफिकेट भले न दिया हो। तो हर बार हम लोगों ने राजनीति को सेवा के रूप में लिया है। राजनीति पैसा कमाने का या केवल नाम के लिए नहीं, वास्तव में सेवा के लिए हम लोग राजनीति करते हैं। और स्नातक इसलिए चुना था कि शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हुए हम लोग थे। अब तक जो है लाखों बच्चों का भविष्य बना चुके हैं, कई हज़ार लोगों को हमने रोज़गार दिया है। तो इस तरह से अच्छे काम किए हैं। इसके अलावा जब हम पहली बार एमएलसी हुए तो लोगों ने पूछा आप डिफरेंट, आप अलग हट के क्या करेंगे? तो मैंने कहा कि चूँकि मैं शिक्षा के क्षेत्र का हूँ और ग्रेजुएट से स्नातक लोगों से चुना गया हूँ, तो हम जो स्नातकों की जो समस्याएं हैं, सबसे बड़ी समस्या है बेरोज़गारी की,
उस पर काम करेंगे। हमने अलग अलग ज़िलों में करियर काउंसलिंग कराई, करियर काउंसलिंग पे हमने किताब भी लिखी। इस तरह से जो है उनके लिए एक बहुत ही सपने और रोज़गार की राहें नाम की पुस्तक जो है उनके लिए एक वरदान साबित हो रही है, क्योंकि उसमें ऐसे ऐसे क्षेत्रों का वर्णन है जिनके बारे में ज़्यादातर लोगों को जानकारी नहीं है और वहाँ भी रोज़गार पा सकते हैं। तो जो भी वो पुस्तक देखते हैं लोग कहते हैं हमने ज़्यादातर स्कूलों को जितने भी इंटर कॉलेजेज हैं उनको दी हैं, डिग्री कॉलेजेज हैं उनको दी हैं, जो भी हमारे संपर्क में आया उनको हमने किताबें दी। हमने कहा ये लाइब्रेरी में रखिए और बच्चों को बताइए कि इस पुस्तक से लाभ उठाएं और रोज़गार अपनी योग्यता के अनुसार इसमें से चयनित करें और उस पर वर्क करें। क्योंकि उसमें अगर किसी भी क्षेत्र का रोज़गार है तो उसके कौन कौन से इंस्टीट्यूट हैं जहां वो ट्रेनिंग ले सकते हैं उसका तक वर्णन किया है। तो एक अनोखी किताब है इंडिया की, तो जो हमने और हमारे सहयोगियों ने मिलकर के तैयार की थी। तो ये उद्देश्य यही था कि किस तरह से हम समाज का भला कर सकें। इस समय सबसे बड़ी समस्या युवाओं की है, युवा ही सबसे ज़्यादा बड़ी संख्या में हैं देश में और ज़्यादातर उसमें बेरोज़गार हैं, तो उनके लिए कुछ कर सके। इसके अलावा जो भी काम किए, विकास के कार्य किए, ईमानदारी से और पूरी निष्पक्षता के साथ जाति धर्म से ऊपर उठ करके सोचते हुए सर्वजन हिताय हम लोगों ने काम किए हैं और यही आगे करने का उद्देश्य है। इसीलिए हमारे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी ने दोनों सीटों की जिम्मेदारी मुझे दी कि आप ही इन चुनावों को लड़ाइए और आप ही इनको निकालिए और पार्टी आपके साथ खड़ी है, सब लोग मिलकर के आपका सहयोग करेंगे और दोनों सीटें हम जीतेंगे। आखिरी सवाल मेरा, लोकसभा की कार्रवाई देख रहा था, शिक्षकों को लेकर के जिस तरीके से उबाल है, टीटी को लेकर के लोगों में नाराज़गी है। जब उन्होंने परीक्षा दी थी तब वो अनिवार्यता नहीं थी, अब उसे अनिवार्य कर दिया गया। आज दिल्ली में प्रदर्शन हो रहा है, उससे पहले आपने एक समान सरकार को जगाने का काम किया सदन में मामले को उठाकर। आप क्या मानते हैं कि सरकार को तत्काल इस पर ध्यान देना चाहिए? देखिए, ये उत्तर प्रदेश ही नहीं कई राज्यों की समस्या है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने इसे कंपलसरी कर दिया है। हालांकि ये देखना चाहिए कि कोई 20 साल से 25 साल से 15 साल से एक शिक्षक के रूप में अपॉइंट हुआ है, उस समय टीईटी की अनिवार्यता थी ही नहीं। जब वो अनिवार्यता थी नहीं, बिना किसी उसके जो है उस समय जो भी शैक्षिक योग्यता थी उसको फुलफिल करते थे। तो ऐसे में इन शिक्षकों के साथ अगर परीक्षा की शर्त रखी जाती है तो ये उनके साथ अन्याय है और इसका मैं भरपूर विरोध करता हूँ। अभी 2 तारीख को मैंने सदन में भी इसी बात को उठाया था और सबने इसकी वाहवाही की थी कि ये वास्तव में समसामयिक मुद्दा है। इसमें जो है जो पहले से अपॉइंटेड टीचर थे उनको इसकी अनिवार्यता से छूट दी जाए, तो इसका मैं भरपूर समर्थन करता हूँ कि उन्हें छूट दी जाए और इस बात का भरपूर विरोध करता हूँ कि जो अनिवार्यता है उन शिक्षकों के लिए जो उनके अपॉइंटमेंट के समय थी ही नहीं, उसको जो है कैसे जो है कह सकते हैं कि नहीं अब तुम्हें ये पास करना है। उस समय जो भी मानक थे उसको उन लोगों ने पास किया, शिक्षक बने। अब 25 साल से पढ़ा रहे हैं, अब कह रहे हो कि तुम्हें जो है शिक्षक की योग्यता साबित करनी है कि तुम शिक्षक हो कि नहीं। इतने सालों में उन्होंने कितने अच्छे अच्छे नागरिक पैदा किए, कितने विद्वान पैदा किए, कितने लोगों को रोज़गार दिलाया, कितने लोगों को अच्छी अच्छी जगहों पहुंचाया। अब कह रहे हो कि तुम अपने सिद्ध करो कि तुम शिक्षक लायक हो कि नहीं, तो ये गलत चीज़ है। ये गलत है। तो देखिए, शिक्षकों को टेट को लेकर के आपने क्लियर कर दिया कि गलत है और इसको सरकार को ध्यान देना चाहिए। अब हम एक प्रत्याशी से शुरुआत करते हैं। शिक्षक एमएलसी के लिए आप समाजवादी पार्टी से लखनऊ खंड क्षेत्र से प्रत्याशी हैं सुशील जी, प्राथमिकताएं आपकी क्या रहने वाली? मेरी प्राथमिकता ये रहेगी कि जितने भी विद्यालय हैं, पहली बात कि जो विद्यालयों के मानक हैं वो समान हों। सीबीएसई, आईसीएसई, यूपी बोर्ड में बड़ी असमानता है। दूसरे, जो हमारे साथ में शिक्षकों को जितने भी हमारे प्राइवेट विद्यालयों में टीचर्स हैं उनके लिए भी कुछ सरकार से पैकेज मिलना चाहिए, क्योंकि आज की तारीख में सरकार के दायित्वों का निर्वहन प्राइवेट विद्यालय कर रहे हैं। लगभग 79.8% बच्चे प्राइवेट विद्यालयों में पढ़ते हैं। और अगर हम बात करें सरकारी विद्यालयों की, तो सरकारों का कोई भी उद्देश्य
स्कूलों को खोलने का नहीं है, न यूनिवर्सिटी खोलती है, न विद्यालय खोलते हैं। ऐसी सूरत में आखिरकार हमारे नागरिक बच्चे कहाँ जाएंगे, हमारे बच्चे कहाँ जाएंगे? अगर प्राइवेट विद्यालय न हो तो हमारी समझ में 80% बच्चे उत्तर प्रदेश में पढ़ने से वंचित रह जाएंगे। तो सरकार की वरीयता में ही नहीं है और उनके दायित्वों का शिक्षा, चिकित्सा और स्वास्थ्य, इन दायित्वों का निर्वहन प्राइवेट संस्थान ही कर रहे हैं। और प्राइवेट संस्थानों के साथ में एक दोहरा मापदंड जो अपनाया जा रहा है वो अत्यंत चिंताजनक है। दूसरी चीज़ है जो हमारे डिग्री कॉलेजेस हैं उसमें जो टीचर्स काम कर रहे हैं, जहाँ पर सीटें पेड सीटें हैं, वो पेड सीटों की व्यवस्था क्यों की जाए? वहाँ पर आप अपॉइंट करिए और उनको ब्रांच खोलिए, वहाँ पर विषय लाइए, विषय विशेषज्ञ लाइए, उनसे पढ़ाइए। और जो टीचर्स एडहॉक के रखे गए हैं उनको सबको नियमित किया जाए, क्योंकि ये एडहॉक पे रखने की परंपरा बंधुआ मजदूर जैसी है। अगर हम टीचर्स को एडहॉक पे रख रहे हैं और वेतन दे रहे हैं तो ये क्यों ज़रूरी है? जब हर विभाग में अलग अलग चीज़ों के मानक तय हैं, यहाँ पर भी हमको टीचरों की नियुक्ति परमानेंट बेसिस पे की जाए। प्राइवेट विद्यालयों की जहाँ तक हम बात करें, जो टीचर्स हमारे यहाँ काम कर रहे हैं, हमारे जो प्रबंधन हैं वो उनके अपने रिसोर्सेज से तमाम सुविधाएं उपलब्ध कराते हैं और चूँकि वो किसी प्रकार की कोई ऐड नहीं पाते हैं, ऐसी सूरत में ये निश्चित है कि उनको सेवानिवृत्त होने के उपरांत वो सुविधाएं दे पाना संभव नहीं है। सरकार का दायित्व होना चाहिए, जब गरीब, मजदूर, बूढ़े, बुज़ुर्ग और जितने भी इस प्रकार के तबके हैं सबके लिए बुज़ुर्ग होने पर एक सहूलियत राशि दी जा रही है, तो हमारी शिक्षकों को एक पेंशन की राशि सरकारी कोष से क्यों नहीं दी जा सकती है? वित्तविहीन शिक्षकों के लिए, वित्तविहीन शिक्षकों की ही बात कर रहा हूँ, ये वित्तविहीन शिक्षकों की बात है। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने पहले अपने पिछले कार्यकाल में एक मानदेय योजना शुरू की थी, लेकिन जो वर्तमान सरकार है उसने उस पर ग्रहण लगा दिया है, बंद कर दिया है। और हमारी मांग है कि शिक्षा मित्रों को भी इसमें आच्छादित किया जाए। शिक्षा मित्रों को एक बंधुआ मजदूर की तरह उपयोग किया जा रहा है। आप एक बार अपने को उस स्थिति में रखकर सोचिए जहां पर एक टीचर काम कर रहा है हाई स्कूल में जो कि एडेड विद्यालय में है, और उसी विद्यालय में अनएडेड कक्षाएं चल रही हैं जहां पर अपने रिसोर्सेज से प्रबंधन काम करा रहे हैं, इसमें पीटीए से काम करा रहे हैं, और उन टीचरों को मात्र 10,000 मिलता है, और जबकि जो एडेड विद्यालय के जो टीचर्स हैं उनको 1.25 लाख तक मिल रहा है। तो वास्तव में ये बहुत बड़ा अन्याय है। सरकार को ये एडेड विद्यालयों को और रोल पे लेना चाहिए। जहाँ पर प्रबंधन चाहता है कि हमारे विद्यालय एडेड श्रेणी में आ जाएं तो उनको एडेड श्रेणी में लाना चाहिए, बजट इसके लिए एलोकेट करना चाहिए। चिकित्सा की बात जहाँ तक आती है, एडेड अनएडेड सभी टीचरों के लिए होना चाहिए। और इसी प्रकार से जो मानकों की बात आती है, सरकारी विद्यालयों की स्थिति इतनी दयनीय है, वहाँ पर लैब, लाइब्रेरी, इनका कोई अस्तित्व नहीं है। 30-30, 40-40 साल पुराने उपकरण हैं, न प्रैक्टिकल होते हैं, न कोई प्रैक्टिकल करता है। मेरा अनुरोध है, मेरा सुझाव है और मेरा मुद्दा रहेगा, मेरी लड़ाई रहेगी कि इन विद्यालयों को फुल फर्निश किया जाए मॉडर्न तरीके से, क्योंकि अब हम मॉडर्न तरीके से ही अगर पढ़ाई कराते हैं तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। और ट्रेडिशनल वे में खाली सोचते रहें कि लेक्चर दे दिया, काम खत्म हो गया, तो ऐसा नहीं संभव है। तो इसलिए हमारी कोशिश रहेगी कि चाहे एडेड हो विद्यालय, चाहे अनएडेड हो, सभी टीचरों के लिए एक समान आचार संहिता लागू की जाए, समान मापदंड लागू किए जाएँ। और जब टीटी की बात आती है तो टीटी का मैं घोर विरोध करता हूँ। इवन आज भी माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश लागू किया है, उसके बावजूद मेरा सुझाव है कि टीटी की अनिवार्यता क्यों है। टीटी क्या है? टीटी एक पात्रता परीक्षा है, और पात्रता परीक्षा सिर्फ बीएड है, एलटी है, एलटी तो अबॉलिश हो गया है, बीटीसी है, डीएलएड है वगैरह, ये सब पात्रताएं हैं। नेट है। जब एक अभ्यर्थी क्वालिफाई कर लेता है बीएड या डीएलएड, तो उसके बाद में टीटी की बाध्यता क्यों है? इसके मतलब आपकी टीटी और बीएड की इसकी बीएड की और जो डीएलएड की जो परीक्षाएं हो रही हैं वो गलत हैं, उनका सिलेबस फाल्टी है। या तो आप उस सिलेबस को इतना मजबूत कर दिए कि टीटी की आवश्यकता क्यों है, कहीं कहीं इसमें गड़बड़ है। तो टीटी को अबॉलिश करना चाहिए और बीएड को सख्ती से लागू करना चाहिए, ताकि बीएड में वो सारी चीज़ें कवर की जाएँ जो टीटी के द्वारा जज करते हैं आप। अन्यथा टीटी का कोई औचित्य नहीं है। ये खाली एक इम्पोज किया गया फैसला है जो सरकार चाहती है कि लागू हो, और इससे शिक्षकों का बहुत अपमान हो रहा है। आप ये समझ लीजिए, मैं तो विद्यालय में जाता हूँ, शिक्षक देखते हैं जब बच्चे के चेहरे पर एक भाव आता है कि हमारे शिक्षक महोदय को भी अपनी परीक्षा देनी होगी कि हमारे शिक्षक होने के लायक हैं कि नहीं हैं। ऐसे में बड़ा प्रश्न चिन्ह है शिक्षक की योग्यता के ऊपर और शिक्षक की गरिमा के ऊपर। तो सरकार का दायित्व है कि इस टीटी जैसी
सुविधा को हटाना चाहिए और इसको लागू ही नहीं होना चाहिए। सरकार को चाहिए कि माननीय सुप्रीम कोर्ट में एक अपील करे और ताकि इस टीटी की व्यवस्था को समाप्त किया जाए। बिल्कुल। तो देखिए, लखनऊ खंड क्षेत्र से समाजवादी पार्टी के शिक्षक एमएलसी पद के प्रत्याशी सुशील जी एक बार में ही सारी प्राथमिकताएं गिना गए। चूँकि स्कूल संचालित करते हैं तो इन्हें समस्या भी पता है, शिक्षकों की क्या समस्याएं हैं और वास्तविक रूप से कॉलेजों की क्या स्थिति है, उसको एक बार में ही सब कुछ बता गए। अगर इन्हें इनके मतदाता चुनते हैं तो इनकी ये प्राथमिकताएं रहेंगी, इन चीज़ों पर काम करेंगे। अब चूँकि एमएलसी रह चुकी हैं, उनसे बेहतर कौन जान सकता है कि इस पद पर क्या जिम्मेदारियां होती हैं, और अब दोबारा उन्हें जब फिर से एक बार कमान मिलेगी तो वो और बेहतर क्या कर सकेंगी। लखनऊ खंड क्षेत्र से ही स्नातक पद की समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी पूर्व एमएलसी कांति सिंह जी हैं, आपसे बातचीत कर लेते हैं। चूँकि आप पहले भी बिल्कुल पहुंच गई थी, वहां तक रह गई, लेकिन इस बार आपको पूरा विश्वास है कि जीत सुनिश्चित है? बिल्कुल सुनिश्चित है, क्योंकि अब हमारे साथ पार्टी है, तेज तर्राक हमारे कार्यकर्ता हैं, हमारे विधायक हैं, सांसद हैं, समाजवादी पार्टी के पदाधिकारी हैं, और मुझे पूरा विश्वास है क्योंकि चुनाव हम जीते थे और वो काउंटिंग में छीन लिया गया, इसका अफसोस है। और राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी ने जो जिम्मेदारी दी है उस पर हम सब, माननीय सांसद जी और हमारी 7 जनपदों की पूरी टीम, समाजवादी पार्टी के सभी पदाधिकारी और हम व्यक्तिगत तौर पर पहले से ही 25 सालों से ये चुनाव जीतते चले आ रहे हैं, अपने दम पर काम कर रहे थे। अब हमारी, कहते हैं ना, डबल इंजन की सरकार है, तो हमारी अपनी व्यक्तिगत टीम बहुत स्ट्रांग है। तो मुझे पूरा भरोसा है क्योंकि मैं हमेशा युवाओं के लिए, स्नातकों के लिए, महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए, बेटियों के लिए विधान परिषद में हमेशा क्वेश्चन उठाती रही हूँ। क्वेश्चन उठाए ही नहीं है, मैंने प्रूफ कर करके दिखाया है। 2016 में वित्त विहीन स्कूलों के शिक्षकों के लिए रात के 11 बजे तक धरने पर रह करके मैंने 200 करोड़ का बजट पास कराया था, जो वित्त विहीन स्कूलों के शिक्षकों को प्रति माह 1-1 हज़ार रुपये दिया गया। और फिर उसके बाद क्या होता है, 2017 में सरकार बदलती है और बचा हुआ पैसा वो सरकार नहीं देती है। तो जहाँ शिक्षक गांव देहात, जैसे हम लोग सीतापुर जनपद में हैं, प्रतापगढ़ जाते हैं, जो हमारे वित्त विहीन स्कूल के स्कूल हैं, जहां फीस ही नहीं भर पाते हैं शिक्षकों के लिए, कहीं 5,000 10,000, तो वहां सरकार के द्वारा मेरा पहला मुद्दा रहेगा, वित्त विहीन स्कूलों के शिक्षकों के लिए सरकार के द्वारा 5,000 मानदेय दिया जाए। और मैं अपने जो हमारे युवा स्नातक हैं, मैं देखती हूँ बेरोजगार है, पढ़ा लिखा युवा 20 लाख कम नहीं है। कहीं हम देखते हैं PCSJ की वैकेंसी तो निकलती है, बच्चे वैकेंसी निकल गई, फार्म भर दिया गया, आगे पेपर पोस्टपोन हो गया। चाहे वो पुलिस भर्ती हो, चाहे वो शिक्षकों की भी हो, B.Ed BTC टेट क्वालिफाइड करे हुए बच्चे, हम तो बच्चे ही कहेंगे, यूथ जो आज 35-40 साल के हो गए हैं, कहीं उनके लिए रोजगार के साधन नहीं है, वो इंतजार में है, उनका भविष्य अंधकार में है। मेरा ये मानना है कि सरकार वो वैकेंसी निकाले, उनको भर्ती करे, और बराबर मैंने मुद्दे उठाती रही हूँ। बात आती है पुरानी पेंशन की, 2005 के बाद पेंशन भी नहीं मिल पा रही है, कि 60 साल के बाद जो रिटायरमेंट होता है तो पेंशन चाहिए होती है घर परिवार चलाने के लिए, तो वो भी ज्वलंत मुद्दा है, सरकार को पेंशन देनी चाहिए। मैं आपको बताना चाहूँगी शिक्षा मित्रों के लिए, 2017 तक ये हमारी सरकार थी, तो वो शिक्षा मित्रों को 35,000 मानदेय दे रही थी। उसके बाद शिक्षा मित्रों को बिल्कुल किनारे लगा दिया गया। कंटिन्यू मैंने मुद्दा उठाया तो मैं 10,000 मानदेय दिला पाई थी। उस टाइम आंगनवाड़ी महिलाएं की जो कार्यकर्त्री थी, सेविकाएं, उनका मानदेय 3,000 था, वो हमने 6,000 कराया। आशा बहुओं का मानदेय 3,000 था, वो 5,000 कराया, क्योंकि हमारे पास ज़्यादातर पढ़े लिखे लोगों का हमारा इलेक्शन है, क्योंकि हमारे पास जो मुद्दे भी आते थे वो पढ़े लिखे लोगों की समस्याएं आती थी, और बराबर मैं उनको उठाती रही, उस पर मैंने काम किया। और आज विगत इन सालों में, 5 सालों में मैं नहीं भी हूँ, मैं अपने समाज के साथ, अपने कार्यकर्ताओं के साथ, युवाओं के साथ कंटिन्यू टच में हूँ। 7 जनपद में हमारा बराबर संवाद रहता है, बराबर मैं क्षेत्र में रहती हूँ। तो कांति सिंह का नाम कोई अनजाना नहीं है, हमारा गांव-गांव, घर-घर से हमारा रिश्ता है। तो मुझे पूरा विश्वास है, पूरा समुदाय
हमारी विचारधारा से जो ओतप्रोत है, शिक्षाविद माननीय डॉक्टर साहब और हमसे, तो वो लोग जानते हैं। मैं आपको बताना चाहूँगी 2014 में जब मैं विधान परिषद पहुंची, उस टाइम बच्चे टाट और पट्टी पर बैठ रहे थे, स्कूलों में कोई व्यवस्था नहीं थी। और जब मैं पहुंची तो मेरा सपना था, क्यों मैं एजुकेशन क्षेत्र से हूं, तो क्यों ना उत्तर प्रदेश के सारे स्कूल लखनऊ पब्लिक स्कूल जैसे बनाऊं। मेरा एक्सपीरियंस था, तो मैंने पहला ही मुद्दा उठाया कि उत्तर प्रदेश के स्कूल जहाँ टाट और पट्टी पर हैं, लाइट नहीं है, अंधेरा है, टॉयलेट नहीं है, बाउंड्री वॉल नहीं है, पीने का पानी नहीं है, और जहाँ 2 शिक्षक और 1 शिक्षा मित्र, कंप्लीट 5 टीचर भी नहीं थे, उसके लिए मैंने काम किया। और मैंने 2020 तक स्कूलों को बहुत अच्छा काम कराया। मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ, जब 2024 में माननीय सांसद जी जब वहाँ काउंटिंग हो रही थी तो हम लोग गए, तो मुझे बहुत स्कूल भ्रमण करने का मौका मिला। तो मुझे बहुत खुशी होती है जब अपने किए हुए कार्यों से पूरे प्रदेश का वातावरण, माहौल बदल जाता है। नौनिहाल बच्चे बहुत अच्छे से पढ़ाई करते दिखते थे, तो मुझे बेहद खुशी सी। आज भी मेरा यही सपना है, उत्तर प्रदेश के स्कूल न बंद किए जाएं, न मर्ज किए जाएं, बल्कि शिक्षा व्यवस्था को बढ़ावा दिया जाए, शिक्षकों की भर्ती हो और हमारे बच्चों को बेहतर एजुकेशन मिले, बेहतर सुरक्षा मिले। बिल्कुल। तो देखिए कांति सिंह जी की प्राथमिकताएं, और लास्ट में जो उत्तर प्रदेश की एक आवाज़ गूंजी थी, धरना प्रदर्शन हुआ था बड़े पैमाने पर कि जो स्कूल बंद किए जा रहे थे वो बंद न किए जाएं, मर्ज न किए जाएं, शिक्षकों की भर्ती होनी चाहिए। चूँकि एक स्कूल की संचालिका हैं, उनको पता है कि शिक्षा कितनी अनिवार्य है। इन प्राथमिकताओं के साथ आपको हमने 2 ऐसे प्रत्याशियों की प्राथमिकताओं को बताया जो आने वाले समय में एमएलसी पद की तैयारी में हैं, और उन्हें लगता है कि इस बार उनका एमएलसी बनना बिल्कुल तय है। इसी उम्मीद के साथ वो अपनी प्राथमिकताओं को गिना रहे थे। चलते चलते हम टचिंग लेंगे एक बात, अभी हमारी चर्चा आई थी प्रतापगढ़ से सांसद समाजवादी पार्टी के डॉक्टर एसपी सिंह जी, वहाँ पर उन्होंने सड़कों का एक जाल ऐसा बुना है, ऐसा बिछाने का काम किया है, जो देश का इकलौता ऐसा ज़िला बना है प्रतापगढ़, जो आपके संसदीय क्षेत्र में सबसे ज़्यादा सड़कें मिलने का जो वहाँ पर इनाम मिला है, वो आपके प्रयासों से मिला है। ये कैसे संभव हुआ? अगर देश की बात करें तो कितनी सड़कें देश में समूचे मिली, और आप प्रतापगढ़ को कितना दिलाने में सफल हुए? इसके लिए सोचना पड़ता है, विशेष प्रयास करना पड़ता है। मुझे पता था कि PMGSY एक योजना है जिसमें गरीब या ऐसे मोहल्ले जो मुख्य मार्ग से नहीं जुड़े हैं, उनको जोड़ने की योजना है। तो उसके लिए अधिकारियों को ले जाकर के उनका सर्वे कराना, उनका एस्टीमेट बनवाना। हमने करीब 650 सड़कों का एस्टीमेट बनवाया और सर्वे करवाया। हमने पता किया, अपनी पार्टी के ही सांसदों से भी पता किया। वो कह रहे हमने 10 कराए, किसी ने कहा हम 20 कराए, किसी ने कहा हमने 15 कराए, लेकिन हमने 650 कराए थे। और उसके लिए विधिवत जियो टैग फ़ोटो, और उसके लिए हमारे जितने भी कर्मचारी थे सब लगे रहे, अधिकारियों के पीछे पड़े रहे। और इससे जब 650 सड़कें गई हमारी, तो उसमें से 450 इस वर्ष स्वीकृत हो गई हैं हमारे ज़िले की। तो ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, जबकि पूरे यूपी में 2000 सड़कें स्वीकृत हुई हैं। इसमें 450 पूरे पूरे उत्तर प्रदेश में 2000 सड़कें स्वीकृत हुई हैं। इसमें से 450 यानी कि एक चौथाई प्रतापगढ़ की स्वीकृत करा ली हैं हमने। इसके लिए हम यहाँ से लेके उत्तर प्रदेश शासन से भी रिकमेंड करवाया, फिर जो है दिल्ली तक में जहाँ स्वीकृत होता है PMGSY के पोर्टल पर भी हमने चढ़वा लिया। तब मुझे चैन मिला कि हाँ हमने कुछ काम किया। और वो ऐसे आप जानते हैं प्रतापगढ़ एक सामंतवादी ज़िला है, वहाँ पर विकास कार्य ठीक से नहीं कराया गया। तो एक ये भी मुद्दा था कि वास्तव में विकास नहीं हुआ था। तो एकदम अगर 600 अभी तो अभी इस साल तो 400-450 कराई हैं, अगले साल भी हम 200-250 जो बची हैं वो भी करा लेंगे। इसके अलावा जो रह गई हैं उनको भी हम अपने इस 5 साल के कार्यकाल में करा लेंगे। पूरा ज़िला विकसित दिखेगा और वहाँ ये सड़कें भी अच्छी बन रही हैं। इसके अलावा जो हमारी निधि थी,
निधि तो बहुत थोड़ी है, 5 करोड़ में 5 विधानसभाएं और 5 करोड़ में 1 करोड़ निकल जाता है जीएसटी। ये पहली बार ये सरकार ने किया है कि अपने ही धन पर जीएसटी लगा रही है। मतलब कितनी शर्म की बात है कि सरकार पैसा दे रही है और जीएसटी काट के दे रही है। तो ये सब क्या है, मेरी समझ में नहीं आता कि मतलब कैसी सोच के लोग हैं। फिर भी चलो 4 करोड़ मिलता है, 4 करोड़ में 5 विधानसभाएं हैं। तो हमने क्या किया कि छोटी सड़कें जैसे 30 मीटर, 40 मीटर, 50 मीटर, किसी को हमने 60-70 मीटर से ज़्यादा सड़क नहीं दी। ये भी करीब 2 साल में हमने 200 सड़कें करवा दी हैं। छोटे मतलब गाँवों के, पता लगा कि 50 मीटर है वहाँ तक सड़क बनी है, उस मोहल्ले तक जुड़ गया, आगे खड़ंजा लगा है। तो इस तरह से हमने सीसी रोड ये भी करीब 200 बनवा दी हैं। 1000 से अधिक यानी कि कई करोड़ रुपया हमने जो है चिकित्सा के रूप में दिलवाया है। जितने भी उसमें ये है, प्रधानमंत्री स्वास्थ्य योजना से, मुख्यमंत्री दोनों से हम लोग, कोई भी आ जाता है देखते हैं कि हमने कहा एस्टीमेट लाओ, और गवर्नमेंट हॉस्पिटल का या जितने भी सरकारी संस्थान है या वो हॉस्पिटल जो उसमें रिकॉग्नाइज्ड हैं, तो उनके एस्टीमेट आए और किसी को 2 लाख, किसी को 4 लाख, किसी को 5 लाख, इस तरह से 1000 से ऊपर हम लोगों को इसमें स्वास्थ्य का लाभ भी दिलवा चुके हैं। उनको जो इलाज हुआ है फ्री में, तो ये सब भी कराते रहते हैं। और जो भी इनकी जो भी समस्याएं, बहुत सी सड़कें हैं जो किसी दूसरी योजना में हैं वो भी करवाई हैं। और जितने भी काम हैं एक सांसद के रूप में वो विधिवत रूप से कर रहे हैं, पूरी ताकत से कर रहे हैं। और हमें उम्मीद है कि 5 साल में जब हमारा कार्यकाल पूरा होगा तो लोगों के लिए एक यादगार कार्यकाल होगा कि वास्तव में किसी व्यक्ति ने कार्य कराया है। और यही मेरा सपना है कि लोग अच्छे से नाम लें, इज्जत से नाम लें कि वो सांसद हुए थे तो उन्होंने बहुत विकास कार्य कराया। यही मेरी चाहत है, यही मेरा सपना रहा है हमेशा। एमएलसी के रूप में भी यही रहा है। जब निधि बहुत थोड़ी होती थी 7 जिलों में तो नहीं होता, तो हम जितने भी अपने कार्यकर्ता सबको 1-1 सोलर लाइट बांट देते थे और ज़्यादा कुछ तो हो नहीं सकता था उसमें निधि भी बहुत थोड़ी थी। तो उसमें जो है पता लगा कि ज़िले के हिस्से में 7 लाख आया, तो 7 लाख की हमने हर साल जो है क्या बांट दिया, सोलर लाइट, कहीं पे हैंड पंप दे दिए। इसी तरह से हमने सबको जो है सबका दिल जीता था और उसी का परिणाम है। कितने चुनाव हम निर्दल भी जीते, 3 चुनाव, और चौथा भी जीते थे। आगे के 2 चुनाव हम ये जो है अपने उसी कार्य के दम पर हम लड़ने जा रहे हैं और लोग उसकी सराहना भी करते हैं हमारे कार्यकाल की। बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल, कितने चुनाव आपने जीते और कितने चुनाव जीतने जा रहे हैं, और इसी के दम पर अब इस बार 2 एमएलसी पद के चुनाव जीतने की तैयारी कर रहे हैं। ये एसपी सिंह जी बता रहे थे, वो अपने कार्यों को गिनाया, उन्होंने कैसे प्रतापगढ़ में सड़कों का जाल बिछाया और कैसे अब अपने काम के दम पर 2 एमएलसी को जिताकर लाने वाले हैं। तो फिलहाल कुछ कहना चाह रहे हैं? हाँ जी। एक विशेष बात और रह गई है कि विद्यालयों की जो स्थिति आपने पूछी थी उसके विषय में माननीय सांसद जी से एक अनुरोध हुआ था कि विद्यालयों में क्यों ना ऐसा काम किया जाए जो बच्चों, अभिभावकों और शिक्षकों के हित में हो। तो प्रतापगढ़ में करीब 650-700 विद्यालयों में ये काम चल रहा है और कोशिश है कि ये संख्या और बढ़ जाएगी। वहाँ पर पेयजल की बड़ी असुविधा है, तो हर विद्यालय में, उन सभी विद्यालयों में जहाँ पर पेयजल की असुविधा है वहाँ पर एक वाटर कूलर और एक वाटर फिल्टर साथ में अटैच करके उनको इंस्टॉल करके कराया जा रहा है। ये 250 लगभग हो गए हैं। 250 का तो हमने जारी हो गया। ये विकास कार्य जो गिना रहे हैं कि प्रतापगढ़ में कैसे बदलाव ला रहे हैं, तो उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से समाजवादी पार्टी का लोकसभा चुनाव में गठबंधन के साथ प्रदर्शन रहा, नंबर 1 की पार्टी बनी, उसके बाद कहीं ना कहीं एमएलसी के चुनाव में वो उसका मनोबल ऊंचा है और उनका पूरा विश्वास है कि उसी के दम पर उनकी टीम जो खड़ी है उसी के दम पर इस चुनाव की भी ये लोग फतेह करेंगे। तो फिलहाल इस पूरी खबर पर आपकी अपनी राय क्या है, देखने के बाद ज़रूर कमेंट करिएगा, क्योंकि एक साथ इतनी राजनीतिक दिग्गज मिलना बड़ा मुश्किल था और एक साथ मिले हैं, अपनी अपनी प्राथमिकताओं को गिनाए हैं। तो आपको कैसी लगी पूरी खबर, ये ज़रूर बताइएगा। सीतापुर से आई इंडिया के लिए अपने साथी प्रियांशु मिश्रा, अनुराग पांडे के साथ डॉक्टर पंकज सिंह गौर।
Tiger School is a place where we ponder our kids with care and creativity. We provide students the room to explore their imaginations and enhance their education. खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।